I want to ask one question. Where is Saudi? Where is Saudi? Saudi is going back to home on a plane from Qatar. ज़्यादा दूर भी नहीं है, बाई रोड भी जा सकते हैं, आप जैसे चाहे वैसे जा सकते हैं. And I have no beef with Saudi Arabia, but they blew it out of context when they beat Argentina, and they deserve to celebrate it, and they deserve all the things that they got. वो सब उसको मैं डिनाई कर रहा, लेकिन आगे मेसी को स्लॉटर करना वो मैं नहीं सहा जाता है. एंड ऑब्वियसली भाई कर्म में भरोसा रखता हूँ मैं, तो जैसी करनी वैसी भरनी वाला हिसाब है, एंड इट हैज कम बैक टू बाइट द सऊदी फैंस. एंड चलो सऊदी के लिए से बड़ी बात है, उन्होंने एक मैच अर्जेंटीना के खिलाफ जीता जहाँ पे एक भी मैच एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो क्रेडिट टू देम. बट वेयर इज सऊदी? This video is brought to you by the OneFootball app. The OneFootball app is the best app for any sort of World Cup updates you need on a daily basis, whether it's the group stage, knockout stage. Every update is available on the OneFootball app, including match reports, match previews, tactical analysis, man of the matches, head-to-heads, everything you want to know about every matchup in the World Cup. The OneFootball app has you covered. So if you're looking for an app which keeps you updated on the World Cup on a daily basis, use the link in the description down below. Download the OneFootball app and help support the Sunday League Pundit. मेन बात तो देखो अर्जेंटीना का मैच ही है, बिकॉज अर्जेंटीना हैज क्वालिफाइड. एक स्केयर लग रहा था कि लिसांड्रो मार्टिनेज विल बी आउट ऑफ दिस मैच, क्या अर्जेंटीना डिफेंसिवली कोप कर पाएगी, बट कोप उनको करना ही नहीं पड़ा क्योंकि पोलैंड ने उनको चैलेंज ही नहीं किया ऑफेंसिवली. बट जस्ट बिफोर कमिंग टू द अर्जेंटीना मैच, डेनमार्क ने, हमारा किसी ने लाइव स्ट्रीम में सही टर्म दिया था कि मोस्ट ओवररेटेड अंडररेटेड टीम थी इस वर्ल्ड कप के लिए. अब लोग सोचेंगे कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं, बट बहुत ऑब्वियस बात है कि भाई सबने उम्मीद लगाई थी डेनमार्क ने कि डेनमार्क विल रिपीट द यूरोस जो सेमीफाइनल रन था उनका, एंड दे विल गो फार. दे प्ले एज अ टीम प्रॉपरली, उनकी टीम वेल निट है, अच्छा स्ट्रक्चर है. बट उसके बिल्कुल ऑपोजिट खेला, पूरे टूर्नामेंट में एक गोल मारा उन्होंने. न अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट देख लो, इतने अनइंस्पायर्ड लग रहे थे इवन व्हेन दे आर चेसिंग द गेम. गोल खाने के बाद भी ऐसा लग नहीं रहा था कि डेनमार्क में वो पैशन या डिजायर है टू गेट दैट गोल. अब मैं आई डोंट नो हु टू ब्लेम फॉर दैट, क्योंकि डेनमार्क कैन प्ले वेल, हमारे पास उसका प्रॉपर एविडेंस है भाई इन द यूरोज. आप उनकी क्वालिफिकेशन कैंपेन भी दो तो दे वर अ सॉलिड टीम. बट नोबडी टर्न्ड अप फॉर देम इन दिस टूर्नामेंट. मैं कह नहीं सकता कि डेनमार्क का कोई एक स्टैंड आउट प्लेयर था. चाहे एरिक्सन की बात करो, एरिक्सन पे एक आज भी दिख रहा था, जैसे पोर्टुगल को बहुत बार पहले क्रिटिसाइज किया जाता था ना कि रोनाल्डो के बस रोनाल्डो है तो पोर्टुगल कुछ कर सकती है, रोनाल्डो को ही हमेशा प्लेयर्स ढूंढते हैं. आज भी कहीं ना कहीं डेस्परेशन लग रहा था कि एरिक्सन नहीं मिल रहा है तो प्लेयर लुकिंग फ्लैट, एंड अगर कोई और पासिंग ऑप्शन भी अवेलेबल है तो एरिक्सन को दे दो, एरिक्सन कुछ कर दे. चाहे एरिक्सन के पास पासिंग ऑप्शन खुद अवेलेबल नहीं हो, वो साइडवेज पासिंग ही कर रहा है जस्ट टू मेक स्पेस फॉर हिमसेल्फ. यही हुआ रहा था पूरे मैच में. ऑस्ट्रेलिया गॉट देयर गोल डिजर्वेडली. ऑस्ट्रेलियन डिफेंसिवली बहुत सॉलिड थी, और वो डिफेंसिव सॉलिडिटी भी छोड़ दो. अब डेनमार्क, आप सोचो रैसमस क्रिस्टेंसन को आपने हाफ टाइम पे उतार के आप जॉनथन बाह को लाए, एंड वो भाई पता नहीं इतना कचरा परफॉर्मेंस मैंने, मतलब आई इतना कचरा खेला ना वो, ना उसके पासेस सही, ना उसके रन सही. एक बार शॉट उसको शॉट मेकिंग पोजीशन में आया था, उसने उस शॉट में बिल्कुल हक दिया. तो आई डोंट थिंक दैट सब्स्टिट्यूशन वाज राइट. मेरे हिसाब से रैसमस क्रिस्टेंसन के पास ज्यादा क्वालिटी है. बास है, ठीक है, ही वाज नॉट हैविंग द बेस्ट हाफ, बट उसके साथ परसिस्ट करना चाहिए था. एंड उसके अलावा पूरी टीम ना, मार्टिन ब्रैथवेट ने स्टार्ट किया ना, वो अच्छा खेला. स्कॉ वॉल्सन अच्छा नहीं खेला. मैं कितने प्लेयर्स का नाम लूं, साइमन केयर डिडंट स्टार्ट आज सरप्राइजिंगली, मतलब उनका जिस हिसाब से वो देयर वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर्स, देयर कैप्टन, उसने स्टार्ट नहीं किया. तो डेनमार्क डिजर्व टू गो आउट. एंड ये कह सकते हो कि द टीम्स व्हिच आर गोइंग फॉरवर्ड कितना सस्टेन कर सकते हैं, क्योंकि एक ये कंसर्न रहती है, जैसे अब पोलैंड ने भी क्वालिफाई किया, ऑस्ट्रेलिया ने भी क्वालिफाई किया. आप एक दिन पे टर्न अप कर सकते हो, बट वर्ल्ड कप में यू नीड कंसिस्टेंट डेज ऑफ टर्निंग अप. एंड क्या ऑस्ट्रेलिया, कैन दे रिपीट दैट अगेंस्ट अर्जेंटीना? कैन दे डू दैट? क्योंकि भाई अर्जेंटीना की परफॉर्मेंस थी, इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस, एंड वी आर कमिंग टू अर्जेंटीनास परफॉर्मेंस. बट इज ऑस्ट्रेलिया केपेबल ऑफ अपसेटिंग अर्जेंटीना? ये तो समय ही बताएगा. बट अगर आप बैलेंस ऑफ प्ले देखो, अर्जेंटीना क्लिक कर गई तो ऑस्ट्रेलिया कैन बी पनिश वेरी बैडली. बट ऑस्ट्रेलिया ने जिस हिसाब से आज डिफेंड किया, ऑस्ट्रेलिया ने जिस हिसाब से अपने, आप कह सकते हो, राइट मोमेंट्स चूज की व्हेन टू पिक एट डेनमार्क, एंड कब उन्होंने गोल मारा. एंड मैथ्यू लेकी का बहुत ही अच्छा वेल टेकन गोल था भाई, कंसिडरिंग कि पूरा बॉल ड्रिबल करके लेके गए, और कंपोजर रखना उस समय कि फेंट टू द लेफ्ट एंड स्कोर इट पास्ट कैशमेश माइकल, तो बहुत बढ़िया फिनिश था. बट अर्जेंटीना अभी जैसा लग रहा है, अभी हमारे प्रेडिक्शन बहुत वैसे कचरा रहे हैं. अर्जेंटीना विल बी टू टफ अ टास्क फॉर देम, बट आई वोंट बी सरप्राइज इफ वी गेट अनदर सरप्राइज इन दिस वर्ल्ड कप. तो सबसे पहले आज मैच की कंट्रोवर्सी शुरू करेंगे, दैट वाज द पेनल्टी. अब देखो, बाय द रूल बुक, इफ यू गो बाय एग्जैक्टली बाय, इफ यू फॉलो द रूल बुक, दैट्स अ पेन. ठीक है, क्योंकि ये है कि भाई कीपर केम फॉर द बॉल, कीपर डिडंट गेट द बॉल, ही गॉट द मैन, एंड जिस बंदे को उसने मारी उसको अगर आपका मुक्का हाथ कुछ भी लग जाता है तो दैट्स अ फाउल एंड दैट्स अ पेनल्टी. ठीक है, ये रूल है आपका. ठीक. लेकिन अब बात है ना, यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन समवेयर, और ऐसी पेनल्टीज नहीं हो सकती, क्योंकि बात है दिस इज अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट. ये बास्केटबॉल तो है नहीं, मतलब बास्केटबॉल तो कॉन्टेस्ट हो, लेकिन बास्केटबॉल में ना बहुत माइन्यूट चीजें फाउल हो जाती हैं. जो बास्केटबॉल खेलते होंगे वो जानते होंगे, मुझे झांटा नहीं पता क्या होती है, लेकिन देख के इतना पता चल जाता है कि बहुत जल्दी फाउल होते हैं उसमें. ठीक है, यू कांट टैप, ये सब चीजें.
दिस इज नॉट समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे कॉन्टैक्ट होगा, देयर विल बी प्लेयर्स गोइंग फॉर द सेम बॉल, तो आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि अब ये होता है ना कि फिर वो रेफरी के जजमेंट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि आप उसके लिए एक रूल नहीं बना सकते आप, क्योंकि दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द जो भी वहाँ पे करंट पेनल्टी की बात चल रही है। उसमें अब जो आज की पेनल्टी थी, मेरे हिसाब से मैं सही बताऊंगा, बीइंग अ मेसी फैन, बट आई डोंट थिंक दैट वाज अ पेन बाय द रूल। वो भले ही वो पेन होगी, लेकिन अगर आप सोचो अब वहां जा रहे हो, कीपर हो, अब मेसी को इंटेंशन इंटेंशन काम नहीं करता इस पे, लेकिन द कॉन्टैक्ट वाज सो मिनिमल, द कॉन्टैक्ट वाज सो मिनिमल कि आप उस पे पेन नहीं दे सकते भाई मेरे हिसाब से। अब इतनी मिनिमल कॉन्टैक्ट पे पेन नहीं दे सकते आप। डिफेंडर क्या बोलते हैं, डिफेंडर गोज इन फॉर द टैकल, सो ठीक है अगर उसको बॉल नहीं मिली, पर आपका बहुत हल्का सा कॉन्टैक्ट होता है एंड द अटैकर गिर जाता है, तो क्या वो पेनल्टी होती है? वो पेनल्टी नहीं दी जाती भाई, वो पेनल्टी नहीं दी जाती। तो ये चीज कहना है कि इंटेंशनल इंटेंशन हल्का सा भी कॉन्टैक्ट हुआ गिर जाओगे तो फिर फाउल हो जाएगा, तो वो डिफेंडर पे तो लागू नहीं होती ये चीज। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, मिनिमल कॉन्टैक्ट पे नहीं दी जाती पेनल्टी, जब प्रॉपर कॉन्टैक्ट होता है, जब प्लेयर एक्चुअली इंटरप्ट किया जाता है तो पेनल्टी दी जाती है। तो इस चीज को लेके मैं कन्विंस नहीं हूँ उस रूल को लेके, एंड आई थिंक दैट वाज अ रॉन्ग कॉल। बट शेज़नी की भाई बेहतरीन सेव था उसके पास, टॉप टॉप फॉर्म में चल रहा है शेज़नी, फ्रांस के खिलाफ कभी ज़रूरत भी पड़ेगी इस फॉर्म को उसकी। एंड मेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो मेसी के लिए पेनल्टी वो वाज़ अ वेरी एवरेज पेनल्टी भाई, वेरी नॉर सेवेबल हाइट इन द, कह सकते हो कॉर्नर में भी नहीं थी, वो राइट सेंटर पे ही थी गोल में, एंड टॉप सेव फ्रॉम शेज़नी। लेकिन मेसी का अगर बाकी मैच की बात करें भाई, व्हाट अ परफॉर्मेंस फ्रॉम मेसी। मैन ऑफ द मैच वाली परफॉर्मेंस थी, भले अवार्ड मिले ना मिले, वो तो मतलब वो वोटिंग पे होता है, लोग वोट करते हैं उसके बेसिस पे मिलता है, तो या एलेक्सिस मैकलिस्टर को मिला मेरे ख्याल से, तो ही आल्सो डिजर्व्ड इट, एंजो फर्नांडिस आल्सो डिजर्व्ड इट। मेसी का सेकंड हाफ अगर आप देख लो, मतलब फर्स्ट हाफ में अर्जेंटीना उतना क्लिक नहीं कर रही थी, मेसी वाज गुड बट अर्जेंटीना क्लिक नहीं कर रही। सेकंड हाफ में जो हमारी टीम क्लिक की है ना, एंड जिस हिसाब से गोल्स हैं, मेसी वाज ड्रॉपिंग डीप, रनिंग द शो, कैरिंग द बॉल, पासेस देख लो, शॉट्स देख लो, ड्रिबल देख लो। एक चांस था मेसी का जो मुझे लगता है उसको मार देनी चाहिए थी, पर वहां पे सही कॉन्टैक्ट नहीं आया। ओवरऑल मेसी वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, और एक पेनल्टी के बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते उसकी परफॉर्मेंस खराब थी। इस परफॉर्मेंस वाज एब्सोल्युटली बैंग ऑन। अब ये वाली बात है ना, जो तीनों मैच हुए ना आज, मेक्सिको के खिलाफ मेसी स्कोर्ड अ ब्रिलियंट गोल, बट हिज परफॉर्मेंस वाज नॉट दैट दैट उस लेवल पे नहीं थी जो मेसी से एक्सपेक्ट करते हो। आज के मैच में वो परफॉर्मेंस थी मेसी की, भले ही उसने गोल नहीं मारा, बट ये चीज आपको बताती है कि मेसी किस टाइप का प्लेयर है भाई। अगर वो गोल नहीं भी मारा ना, लेकिन उन तीनों मैचेस में आई थिंक आज मेसी की बेस्ट परफॉर्मेंस थी। उसके बाद मैं बात करूंगा भाई एंजो फर्नांडिस की। व्हाट अ प्लेयर भाई, व्हाट अ प्लेयर। आज एंजो फर्नांडिस को उठाया था, डिपॉल के बगल में था, तो मुझे पता था डिपॉल विल गो बॉक्स टू बॉक्स, ही विल प्रोवाइड यू दैट वर्क रेट, पर क्या एंजो फर्नांडिस एज अ सिंगल डीएम सिट करके गेम को कंट्रोल कर पाएगा? पोलैंड ने देखो कुछ अटैक नहीं किया इस मैच में, वो बात मैं मान रहा हूँ, बट जो उसका रोल था भाई उसने बहुत अच्छे से किया। अगर मैं आपको उसकी स्टैट दिखाऊं ना, ही वाज टेकन ऑफ एट 79 मिनट्स, उसके पहले गॉट एन असिस्ट एज वेल। ठीक है, एक्सजी तो उसने बहुत दूर से शॉट लिया तो उसका कोई पॉइंट है नहीं। 99 टचेस, 90% पास, 91% पास एक्यूरेसी, की पासेस भाई। जो है, एक तो आपने वो क्या नाम है, जूलियन एल्वारेस को जो पास दिए थे जिसको उसका असिस्ट है, बेहतरीन पास था, एल्वारेस का गजब का फिनिश था। लॉन्ग बॉल्स दो मारी, दो एक्यूरेट शॉट्स ऑन टारगेट, तो मतलब ऑफ टारगेट था। उसके अलावा डिफेंसिव उसकी बात करूं, ग्राउंड डुएल्स 1, 2 आउट ऑफ 2, एरियल डुएल 1, 3 आउट ऑफ 3 भाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, मुझे ये चीज को लेकर मैं थोड़ा सा वरीड था कि एंजो फर्नांडिस इस रोल को सही से कर पाएगा, क्योंकि बेनफिका में हमने देखा है उसको, लेकिन सिंगल पिवट में इतना नहीं खेलता वहां पे वो। तो सिंगल पिवट में भाई आज बेहतरीन खेला एंजो फर्नांडिस। उसके अलावा एलेक्सिस मैकलिस्टर की तारीफ हमने की ही। जूलियन एल्वारेस की अगर बात करें, जूलियन एल्वारेस भाई आई थिंक ये एक स्ट्राइकर है जो इस अर्जेंटीना लाइन को लीड कर सकते हो, क्योंकि लोटारो मार्टिनेज का फॉर्म हैज बीन वेरी बैंग एवरेज। क्लब के लिए बेहतरीन फॉर्म में था, बहुत अच्छा खेल रहा था, लेकिन वर्ल्ड कप के आगे दो मैचेस में नहीं दिखाया। जूलियन एल्वारेस के साथ ये देखो ना, फर्स्ट हाफ में जो उसकी चांस थी, जो शेज़नी ने एक अच्छा सेव किया था, जो उसने अपना गोल मारा था, उसके बाद उसकी एक और चांस थी जो मेसी ने बहुत अच्छी पास दी थी भाई उसको। तो एक ही बात है कि अगर आपके पास मेसी जैसे प्लेयर आपकी टीम में, एंड इफ यू मेक रन्स यू विल गेट द बॉल। ये चीज मैं पिछले दो उससे बोल रहा हूँ, एंड नोबडी इज मेकिंग द रन्स। जूलियन एल्वारेस इज ऑलवेज एट द शोल्डर ऑफ द डिफेंडर, एंड सबसे बड़ी बात, ऑन साइड रन मार रहा है लोटारो की तरह, ऑफ साइड रन नहीं मार रहा। लोटारो इतना लो ऑन कॉन्फिडेंस है, जो उसको एक लास्ट में चांस मिली थी उसने वो भी मिस कर दी भाई। एंड प्रॉब्ली वहां से यार आप ना प्रेशर में थे, आप स्कफ कर दी, मैं समझ आ रहा, अगर प्रेशर में आप स्कफ कर सकते हो, अगर आप कोई भी आपके आसपास नहीं है, स्टिल स्कफिंग अ बॉल, दैट मींस यू आर वेरी मच लो ऑन कॉन्फिडेंस। तो स्ट्राइकर भाई कॉन्फिडेंस में थ्राइव करता है। जूलियन एल्वारेस प्रूव टुडे एक प्रॉपर नंबर 9 क्या कर सकता है इस टीम के लिए, एंड भाई आई थिंक वी शुड स्टिक विद हिम। उसके अलावा लिसांड्रो मार्टिनेज मिस था आज, और डिपॉल की परफॉर्मेंस पे क्या ख्याल है? आई थिंक लिसांड्रो मार्टिनेज का मिस पोलैंड ने पूरी अपनी तरफ से उस मिस को काउंट नहीं करने दिया, क्योंकि पोलैंड का अगर आप सिस्टम देखो आज, आई थिंक वन एक एक नज़र उनकी मेक्सिको के मैच पे थी। मेक्सिको कायदे से, अब बहुत लोगों का यही है कि मेक्सिको डिजर्व टू गो थ्रू, बट ऑन द बैलेंस ऑफ प्ले आप ये भी देखो कि पोलैंड ने 2 मैचेस में कुछ गोल कंसीड नहीं किए थे। इस मैच में दे कंसीडर्ड द गोल्स। चेज़नी वाज़ हैविंग अ गुड मैच, गुड ही इज़ हैविंग अ गुड टूर्नामेंट। तो पोलैंड ठीक है, दे हैव नॉट डन अ लॉट अटैकिंगली,
अगर आप कहो मेक्सिको टर्न्ड अप टुडे, बट मेक्सिको भी पिछले 2 मैच में एब्सेंट थी मेरे हिसाब से। मेक्सिको के पास अपॉर्चुनिटी थी टू विन द और गेट बेटर रिजल्ट्स फ्रॉम द लास्ट मैचेस, उन्होंने नहीं वो कैपिटलाइज किया। आज उन्होंने क्लिक किया, आज वो बहुत क्लोज भी आए कि जिस हिसाब से उन्होंने चांसेस बनाए। बट पोलैंड की अगर मैं बात करूं तो पोलैंड वर सिटिंग बैक। पोलैंड ने अटैकिंग वाइज सफर करा है पूरे टूर्नामेंट में, पिछले मैच में अगर आप छोड़ दो एज एन एक्सेप्शन, पोलैंड ने आज भी एक शॉट ऑन टारगेट नहीं लिया। जो दिखा मतलब उनका अप्रोच था जो इस गेम का, वो एक नेगेटिव मेंटालिटी से था कि हमें बस ड्रॉ चाहिए, हमें बस किसी भी तरह से बड़ी मार्जिन से नहीं हारना है इन केस मेक्सिको विन, एंड मेक्सिको डिड विन। एंड एंड में मतलब मार्जिन इतनी क्लोज थी कि मेक्सिको का गोल डिफरेंस और पोलैंड का गोल डिफरेंस सेम था, द हेड टू हेड वाज सेम, और पॉइंट्स भी सेम थे। बस देन एंड तीनों चीजों को हटा दो तो द थिंग केम ऑन फेयर प्ले, एंड मेक्सिको के 7 येलो कार्ड थे एंड पोलैंड के 4 येलो कार्ड थे। एंड वही पोलैंड का अप्रोच से दिख रहा था कि पोलैंड 6-2 में खेल रही थी पूरी, एंड दे वर नॉट प्रेसिंग अर्जेंटीना, क्योंकि उनको पता होगा कि फेयर प्ले वाला सिस्टम अगर आ गया, वी कैन नॉट प्ले टू, मतलब आप ज्यादा राउडी होके नहीं खेल सकते हो, नहीं तो आप फालतू येलो कार्ड पिकअप कर सकते हो। जिस हिसाब से अर्जेंटीना क्विक 1-2 कर रही थी, अगर पोलैंड हल्का सा भी प्रेस करती तो आई एम प्रीटी श्योर पोलैंड वो 3 का कैप ब्रिज कर देती। एंड वो उनका अप्रोच पूरा करा था। अब लोग कह रहे लेवेंडोव्स्की डिडंट टर्न अप, लेवेंडोव्स्की वाज घोस्टिंग टुडे। यस, लेवेंडोव्स्की डिड नॉट प्ले वेल, बट स्ट्राइकर को सप्लाई दोगे आप तभी वो इन्फ्लुएंस कर सकता है गेम पे। एंड इफ यू आर नॉट गिविंग हिम दैट सप्लाई, तो अगर स्पेशली इफ यू आर नॉट प्लेइंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रेसिंग गेम, तो स्ट्राइकर का रोल पूरा न्यूट्रलाइज हो जाता है। स्ट्राइकर कुछ कर ही नहीं रहा, तो उसके पास कोई डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, अटैकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने उसको डिप्राइव कर दिया। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि लेवेंडोव्स्की वाज मतलब बिल्कुल ही कचरा खेला लेवेंडोव्स्की। आपका टीम का अप्रोच डिफाइंस हाउ यू प्ले, हाउ योर इंडिविजुअल प्लेयर्स प्ले, एंड वो पूरा आपका अप्रोच ही आज नेगेटिव था। ऑस्ट्रेलिया का तो हम बात कर चुके, बट अगर आगे जाके आप टूर्नामेंट में कह रहे हो अर्जेंटीना ट्रूली वांट टू गो ऑल द वे, अगर वो बड़ी टीम के अगेंस्ट डिफेंसिवली टेस्ट होंगे, आज वो हुआ नहीं टेस्ट। और आप कायदे से ग्रुप स्टेज में गो तो बारिंग सऊदी अरेबिया, एंड सऊदी अरेबिया वाज मोर ऑफ अ शॉक देन आप कह सकते हो कि प्रॉपर टेस्ट। अर्जेंटीना कैसे रिएक्ट करती है लिसांड्रो जब वापस आ जाता है जब भी, क्योंकि देवर नॉट ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ एनी क्विक 1-2, या आप कह सकते हो उनकी डिफेंसिव लाइन पुश हो रही है या स्ट्रेच हो रही है फ्रॉम अ फास्ट काउंटर अटैकिंग टीम सच एज फ्रांस। अगर फ्रांस के अगेंस्ट आप आते हो या स्पेन के अगेंस्ट आते हो, जो टीम आपको मिडफील्ड में खोल सकती है, कि मिडफील्ड मेरे लिए एक एरिया ऑफ कंसर्न है फॉर अर्जेंटीना। दे आर नॉट लुकिंग दैट एफिशिएंट इन द मिडफील्ड। रॉड्रिगो डी पॉल का जो आप क्रिएटिव इन्फ्लुएंस भी चाहते हो, आप वो है नहीं। ठीक है, वो एज अ सिस्टम आपके सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बट यू नीड दैट एक्स्ट्रा। जब जितने भी टाइट मैचेस होंगे आपके, आप आगे जितना आगे जाओगे टूर्नामेंट्स में, आपके यू कैन नॉट सोलली रिलाई ऑन मेसी। अगर आप मेसी पे पूरा रिलाई कर रहे हो, मेसी को अगर दूसरी टीम ने न्यूट्रलाइज कर दिया, तो यू विल अल्टीमेटली रन आउट ऑफ आइडियाज। एंड अर्जेंटीना के साथ ये हुआ। तो अर्जेंटीना ऐसी डिफेंसिव मॉन्स्टर नहीं है कि डिफेंस वो गोल ही नहीं कंसीड करेगी। यस, लिसांड्रो प्लेस, तो लिसांड्रो उनको एक वो सॉलिडिटी प्रोवाइड करता है, एक ग्रिट प्रोवाइड करता है, बट ऐसा नहीं है कि अर्जेंटीना इज फुल प्रूफ टीम। फुल बैक्स उनके एक्सप्लॉइट हो सकते हैं, तो इसे कैसे काउंटर करती है अर्जेंटीना, ये देखना पड़ेगा एज द टूर्नामेंट गोज ऑन, ये हमें पता चलेगा। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर यू लीव अ लाइक, सब्सक्राइब टू द चैनल, कमेंट भी कर दो, क्योंकि भाई एल्गोरिदम से हमारी दुश्मनी काफी लंबी है तो, और पुरानी भी है, तो इसलिए उस दुश्मनी को खत्म करने के लिए जस्ट मेक श्योर आप जितना भी इंटरेक्शन कर सके वीडियो के साथ करें। सब्सक्राइब टू द चैनल। हमारा गोल है वर्ल्ड कप के खत्म होने से पहले कि हम 20 के रीच कर लें, एंड इफ यू गाइस हेल्प अस रीच दैट गोल, इट वुड हेल्प अस अ लॉट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय।